हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सेल्फ लव कर रहे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। ठीक है, मेरा नाम है उत्कर्ष एंड आज हम लोग चेक करने वाले हैं कि आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या आने वाला है। ठीक है, या आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। ठीक है, चेक करते हैं अभी। एंड मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ कि पहले भी बोला है कि जो चीज़ आप लोगों से रेजोनेट हो सिर्फ वही लीजिए। ज़रूरी नहीं हर रीडिंग आपसे मैच करे, ज़रूरी नहीं है, इसमें नेसेसरी नहीं है। ठीक है, कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होती है, कभी भी रेजोनेट हो सकती है। आप आज देखो, कल देखो, आप 1 साल बाद देखो, 10 साल बाद देखो, टाइमलेस होती है एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है। मतलब इसमें एनर्जी को पकड़िए ना, फेमिनाइन एनर्जी, मस्कुलाइन एनर्जी, इससे मतलब होता है। ये बिल्कुल मत कहा करिए ना फीमेल के लिए मेल के लिए, नहीं है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, और जो चीज़ रेजोनेट हो वही लीजिएगा, बाकी सब हटा दीजिए। और पूरी रीडिंग ही रेजोनेट नहीं हो रही तो आपके लिए है ही नहीं, सिंपल एज दैट। ठीक है, चलिए चेक करते हैं कि आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है। ठीक है, व्हाट नेक्स्ट। हे यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। हे यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए। हे यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं अभी उनकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। हे यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। बैकग्राउंड नॉइस के लिए सॉरी, उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ एक्चुअली। हे यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। चलिए, हाँ देखिए, मैं आपको क्लियर यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कुछ आप लोगों के जो पार्टनर हैं, आप में से बहुत सारे लोगों के जो पार्टनर हैं वो बहुत ईगो में रहे हैं। ठीक है, चाहे फीमेल हो मेल हो एनीथिंग, मैंने अभी बोला है जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, आप लोगों के जो भी पार्टनर रहे हैं वो काफ़ी ईगोइस्टिक रहे हैं, अथॉरिटेटिव रहे हैं, उन्होंने अपनी चलाई है, अपने हिसाब से हर चीज़ सोचा है, उनको मतलब नहीं था कहीं ना कहीं कि आपके ऊपर क्या बीतेगी, क्या होगा। ठीक है, उन्होंने, और आप में से बहुत सारे लोगों के केस में ये भी रहा है कि आपके पार्टनर ने किसी से आपको जगल किया है, फॉर श्योर। अभी क्या है यहाँ पे, मुझे पता नहीं क्यों बहुत सारे केसेस में ये मुझे जो रीडिंग है ना वो बहुत सारे जो नो कांटेक्ट सिचुएशन वाले हैं ना, हालांकि है तो ये सभी के लिए, मतलब कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट सभी से मैच करेगी, लेकिन ज्यादातर मुझे ये लग रहा है यहाँ पे नो कांटेक्ट वालों की एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, उनसे ज्यादा मैच करेगी। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने जो भी फैसला किया है ना वो बिना सोचे समझे किया है ना, सोच समझ के नहीं किया है। उनको ऐसा लगता है कि जो भी उन्होंने किया है वो सोच समझ के किया है और आगे चल के वही सही था, बट एक्चुअली वो सही नहीं है ना। उन्होंने बहुत इमेच्योरिटी के साथ में डिसीजन लिया एंड ईगो में तो थे ही, मैंने जो बताया ईगो में तो थे ही। आज उस चीज का देख लीजिए, आपको तो उन्होंने दी स्लीपलेस नाइट, उन्होंने आपको भी दी, टेंशन दी, परेशानी दी, और आज वो खुद भी जो है रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने क्या कर दिया। आप ऐसे बहुत सारे लोगों के केस में, ठीक है, सबके लिए नहीं है। मेच्योरिटी से लिया हुआ डिसीजन था कि ना, उनको लग रहा था सब जो सारी चीजें हैं समय के साथ में वो ठीक हो जाएंगी, बट एक्चुअली क्या है, सिर्फ यहाँ पे उनको लगा था उनकी ग्रोथ होगी, तो उसमें भी कोई ग्रोथ नहीं है, सिर्फ एक स्टैग्नेंसी है, कोई भी फायदा नहीं है। और आज उनको रिग्रेट के सिवा कुछ नहीं फील हो रहा। अब प्रेजेंट सिचुएशन में ये है कि वो चाहते तो हैं आपके साथ में रीयूनाइट होना। आप ऐसे बहुत सारे लोगों के पार्टनर वो आपके साथ में रीयूनाइट होना चाहते हैं, सोच नहीं रहे, सोच भी रहे हैं और चाहते भी हैं, बट क्या है कि आपसे जब उन्होंने मूव ऑन किया है ना तो थर्ड पार्टी क्रिएट करी है। यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन स्ट्रांग है, मैंने पहले भी बोला कि आपके साथ में जगल किया है, बैलेंस किया, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अब उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर अब कैसे करें तो करें, है ना। आपकी तरफ छोड़ के गए थे ईगो में, अब आपके पास आना भी चाहते हैं, तो थर्ड पार्टी के साथ में कैसे करें। वो है अथॉरिटेटिव, वो इन्हीं के जैसी। आपको तो उन्होंने बेवकूफ़ बना दिया, आपको तो जो है लगता था कि भाई आप तो इमोशनल हो, समझोगे, वो कुछ भी आपको बता देंगे, मैनिपुलेट कर देंगे, आपको इजीली मैनिपुलेट कर लेते थे। अब क्या है, सिचुएशन ना इधर के रहे ना उधर के रहे, तो ओवरऑल उनको सिर्फ
एक तो टावर मूवमेंट आया, वो भी किसकी वजह से, उनकी खुद की गलतियों की वजह से, उनकी खुद की जो है मेच्योरिटी की वजह से। अब क्या है, उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा, नथिंग, उनका जो है एकदम माइंड कॉन्फ्लिक्टेड माइंड है और क्लूलेस हो चुके हैं। मल्टीपल ऑप्शंस तो उन्होंने रखे हैं। अब मैं देखता हूँ कि ये तो रहा देखिए पास्ट की चीजें, पास्ट इसलिए मैं बता रहा हूँ जिससे कि रीडिंग आपको समझ में आए कि ऐसा हुआ है और नॉट, हालांकि आपने उनके लिए सब कुछ किया, ठीक है। अब आपकी लव लाइफ में आगे क्या आने वाला है ये भी चेक करते हैं। हे यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या आने वाला है। हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या आने वाला है। हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या आने वाला है। अबंडेंस, अबंडेंस, ग्रोथ। प्लीज आप लोग जो है इस एनर्जी से बाहर निकलो। आप लोगों को ये लग रहा है ना यार कैसे होगा, होगा भी कि नहीं, कि बर्डन, आप लोग सोच सोच करके ना सिर्फ अबंडेंस को रोक रहे हो। देखिए क्या है, जो पास्ट में जो कुछ हो गया ना उस चीज को दिमाग से निकालिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आप उस चीज को पकड़ के बैठे रहोगे तो आपकी लाइफ में जो ग्रोथ आ रही है, जो अबंडेंस आ रही है, आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं, बिकॉज आप होपलेस हुए पड़े हो। देखिए आप में से बहुत सारी लोगों की विश फुलफिलमेंट होने वाली है। क्लियर बोलूं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्लियर बोलूं तो आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर ही रिटर्न आएंगे, और नहीं तो आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में न्यू ही कोई आएगा, और न्यू होगा वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक भी करेगा, आपकी विश फुलफिलमेंट भी होगी, आपकी ग्रोथ भी होगी, ठीक है, कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक भी होगा, एवरीथिंग। लेकिन आपको उसके पहले ना ये जो ग्रजेस हैं, ये जो ओवर थिंकिंग है, ये जो टेंशन है, ये जो आपके मन में ये दुख आ गया है ना कि अब मेरे साथ में गलत हो गया, नहीं, ये चीजें निकालनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेंगी, देन आपको जो है, ठीक है। तो आप प्लीज इस चीज को क्लेम करिएगा, इस एनर्जी को आप जरूर क्लेम कीजिएगा बकायदा। आपकी लाइफ में ग्रोथ पक्की है ना, 100%। एक भी कार्ड देख लीजिए, मैंने जब पूछा है ना नेक्स्ट क्या आ रहा है, एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं है, सबके सब पॉजिटिव है, इवन वाइब भी सब पॉजिटिव दे रहे हैं। आपकी हेल्थ, वेल्थ और लव लाइफ तीनों ही सुधरेगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, स्लो प्रोसेस होगा। यहाँ अगर आप ये कहो ना कि 15 दिन में, 1 महीने में रीडिंग आपने आज देखी, 15 दिन में सब कुछ हो जाए, नहीं होने वाला, ठीक है। स्लोली स्लो मूवमेंट होगा, उसमें भी तब होगा जब आप सेल्फ लव करोगे। इस कार्ड का मतलब ही सेल्फ लव है, ठीक है। आपको सेल्फ लव करना पड़ेगा, मैंडेटरी है। देन उसके बाद धीरे धीरे चीजें स्लो होते, वो स्लोली स्लो सक्सेस बिल्ड कैरेक्टर, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप पहुंच एकदम जल्दी चाहते हो ना तो कुछ भी नहीं हासिल होने वाला। चलिए ऑरेकल कार्ड से चेक कर लेते हैं आपकी लव लाइफ का। ये यूनिवर्सिटी मुझे बताइए हमारे व्यूअर्स लव लाइफ का क्या होने वाला। देखिए मैं कह रहा हूं ना, आप में से बहुत सी लोगों की लाइफ में देखिए, अगर आपके पार्टनर के साथ में आपकी किस्मत लिखी है तो दिस कुड बी द वन, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। या तो आपके पास पर्सन होंगे या फिर आपका कोई होगा, कोई फ्रेंड सर्कल में से या कोई जान पहचान का कोई तो इंसान होगा जो आपकी लाइफ में अब आएगा एज अ लवर। हे यूनिवर्स मुझे बताइए, सॉरी कार्ड्स गिर गए, 1 मिनट रुकिएगा, कार्ड्स गिर गए, सॉरी। हे यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए हमारे व्यूअर्स की लव लाइफ नेक्स्ट क्या हो। और उनके साथ में आपकी ये देख लीजिए, हे यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए हमारे लव लाइफ लीजिए, ठीक है। यहाँ मुझे ना देखिए डिवोर्स केसेस के भी मुझे चीजें आ रही सामने। जिन लोगों का डिवोर्स हो चुका है या सेपरेशन चल रहा है, डिवोर्स तक की नौबत आ गई है, तो उसमें देखिए रिकंसाइलेशन के पूरी चांसेस है, ठीक है। रिकंसाइलेशन के पूरे चांसेस हैं। चिल्ड्रन का कार्ड ये बता रहा है कि क्योंकि मैंने डिवोर्स को क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे चिल्ड्रन की का भी कार्ड आया है, योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। तो बच्चों का भी वजह से हो सकता है, इन बच्चों की वजह से ही आपकी लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। देखिए दो के बीच में अगर मान लीजिए शादीशुदा हैं आप, है ना, डिवोर्स हैं और बच्चे हो चुके हैं, तो कई बार होता है कि कल्चरल फैक्टर्स भी आ जाते हैं, फैमिली इश्यूज भी आ जाते हैं, है ना, ये सब चीजें क्रिएट हो। एक बार डिवोर्सी को भी लोग पसंद कर लेते हैं, लोग कर लेते हैं, लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है।
हालांकि मुझे यहाँ पे ना डिवोर्स होता नहीं दिख रहा है। बहुत से लोगों का केस अगर डिवोर्स तक पहुंच गया है तो वो रिकंसाइलेशन में कन्वर्ट होगा ही होगा, बहुत सारे लोगों का, सबका नहीं। ठीक है, क्लेम जरूर कीजिएगा इस एनर्जी को। आप क्लेम नहीं करोगे ना तो कोई फायदा नहीं। देखो एक बात मैं आपको क्लियर बताऊं, अभी मैं आप लोगों के लिए चेक कर लेता हूँ गाइडेंस क्या है। और बहुत से लोगों की लाइफ में न्यू भी आ सकता है ना, जो मैंने आपको बता दिया। हे यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। हे यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। लीजिए, इतनी अच्छी रीडिंग आ रही है। प्लीज आप लोग क्लेम जरूर करिएगा, हम्बल रिक्वेस्ट। हे यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। हे यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। आप लोग भी बिल्कुल फॉर्म में आ रहे हो। देखिए यहाँ पे क्या है, ये कार्ड जो रेबल वाला कार्ड है ना, है आपकी लव लाइफ में अब अच्छे, मुझे देखिए बहुत एनर्जी भी शुरुआत से ही, जब रीडिंग करना मैंने स्टार्ट किया था ना तभी से मुझे एनर्जी बहुत पॉजिटिव मिल रही थी। आप में से बहुत सारे लोगों के जो पार्टनर है, इनकेस मान लीजिए फैमिली इशू है, तो वो कहीं ना कहीं मुझे इस एनर्जी में दिख रहे हैं कि स्टैंड लेते दिख रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर, इन केस उन्होंने आपको जस्टिस नहीं दिया था किसी भी वजह से, चाहे फैमिली इशू हो या थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, तो यहाँ पे देख लीजिए जो बंधे हुए थे वो ब्रेक करने वाले हैं। वहां पे हो सकता है बहुत सारे लोगों के सिचुएशन में चांसेस ये बन रहे हैं कि वो वहां से ब्रेक करके आएंगे, आपकी तरफ स्टैंड लेंगे और आपको जस्टिस भी देंगे, हार्मनी आएगी आपके रिश्ते में, पार्टिसिपेट भी करेंगे, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक भी करेंगे। ठीक है, देख लीजिए कार्ड्स बहुत पॉजिटिव है। बस आप लोगों को पॉजिटिव रहने की जरूरत है। गाइडेंस मेरे हिसाब से तो सिर्फ इतना ही है कि आप लोगों को पॉजिटिव रहने की जरूरत है। थोड़ा सा डीप ब्रीथ करिए, मेडिटेशन करिए, कोई मंत्र चैंटिंग करिए, उस पर फोकस कीजिए जिससे कि आपका मन शांत रहने लग जाए। मन शांत रहेगा तो निगेटिविटी थोड़ा कम रहेगी। पेशेंस की कमी हो रही है यहाँ पे, बस ये दिख रहा है। आप लोग ये चाह रहे हो कि जल्दी से सब कुछ हो जाए, नहीं, कुछ चीजें टाइम लेती हैं, मैंने पहले ही बोल दिया। ठीक है, तो आज के लिए गाइज इतना ही है ना। रीडिंग बहुत अच्छी थी, आपने खुद देख ली। अगर आपने पूरी रीडिंग आप बिना स्किप किए अगर रीडिंग सुनोगे तो आप लोग खुद समझ पाओगे कि वाकई में काफी अच्छी रीडिंग थी। एंड रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो वीडियो के ऊपर भी मैंने मेंशन किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी कॉन्टेक्ट डिटेल्स मेंशन है। आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग पेड होती है। ओके, आप सब लोग अपना ध्यान रखिए एंड एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को। लाइफ इतनी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं जितना लोग सोच सोच करके बना देते हैं। ठीक है, अच्छा बुरा सब लाइफ में उतार चढ़ाव रहते हैं, ये सब जिंदगी का हिस्सा है। ओके, सभी को हरे कृष्णा। आप सब अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।